The role of a school in shaping building. Yes, this is our cover story on Channel Compass. Lot of people, lot of parents think that what's the use of going to school? स्कूल जाने का इतना फायदा क्या है? बस हम इधर पढ़ा दें उधर पढ़ा दें. स्कूल महज एक बिल्डिंग नहीं है. स्कूल इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग. ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें डिसिप्लिन है. ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें आप सीखते हो पंक्चुअलिटी. द वैल्यू ऑफ टाइम. जिसमें आप सीखते हो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. जिसमें आप सीखते हो टीम वर्क. Discipline and structure. School teaches punctuality, respect, teamwork, जो लाइफ के हर फेज में काम आता है बॉस. मेरी बात को समझो आप. वक्त की वैल्यू स्कूल सिखाता है. एथिक्स स्कूल सिखाता है. ये वो फैक्ट्री है जिसमें एक मुकम्मल इंसान बनता है. स्कूल की चौखट को कोटि कोटि नमन. ये जो क्लॉक देख रहे हैं ना आप, ये क्लॉक जिंदगी के टाइम टेबल को सेट करता है. आप सोचते हो कि स्कूल एक बिल्डिंग है जिसमें बेंचेस हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट की बसेस हैं. नहीं, स्कूल में क्या है? टीचर. स्कूल में क्या है? टीचर. और टीचर क्या है? मेंटर. टीचर्स रोल इज नॉट to fill your mind but to ignite. आप मेरी बात को समझ रहे हो? टीचर बच्चे के, विद्यार्थी के माइंड में एक स्पार्क पैदा करता है. टीचर एक वो मैच स्टिक है जो स्टूडेंट के अंदर का दिया जलाता है और उसकी जीवन में हर रोज दिवाली कर देता है. वो कौन है? टीचर. आप इस बात को ध्यान से सुन लेना. एक स्कूल बंद कर दो, 4 जेल खोल दो. और एक स्कूल खोल दो, 8 जेल बंद हो जाएंगी. स्कूल वो फैक्ट्री है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक, डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, विक्रम साराभाई, सीवी रामन, बड़े बड़ी महान हस्तियां स्कूल ने ही देश को, दुनिया को दी हैं. समझे आप? दोस्तों, स्कूल में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. टीचर्स रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपके माइंडसेट को बदल सकता है. पीयर लर्निंग, आपके फ्रेंड्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कंपटीशन, सब आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देते हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के पढ़ते हो, बात करते हो, तो उससे आपकी पर्सनालिटी और डेवलप होती है. ये स्कूल में ही हो सकता है. अब ये देखिए, ये इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं सभी के सभी. ये जो टीचर्स हैं, ये
टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, इनको मेंटर मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा दिन रात आपके लिए, ये सब टीचर्स आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब आप रात को सो रहे होते हो, ये आपकी होमवर्क की कॉपीज को तैयार कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, आपके टेस्ट इवेलुएट कर रहे होते हैं, तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल वो जो स्कूल में ही दिखता है। स्कूल एक ऐसा टेम्पल है जहां पर साक्षात परमात्मा विद्या के रूप में मां सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिलती है। एकेडमिक सक्सेस के साथ स्कूल वैल्यूज और एथिक्स भी आपको सिखाता है। विदाउट करेक्टर स्कूल का कोई मीनिंग नहीं है। स्कूल एक ऐसा फर्म कह लीजिए, एक ऐसी इंडस्ट्री कह लीजिए जिसमें टैलेंट निखारा जाता है। जब आप स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से स्ट्रांग बन जाते हो, तब आप अपने आप को दूसरों के लिए यूजफुल बना सकते हो। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ये स्कूल की ही है। और आप लोग क्या करते हो आज के डेट में कि एक मैं पेरेंट्स को मिला, वो बोलता जी मैंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना, स्कूल में सीखने को कुछ मिलता ही नहीं है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसे कुछ नहीं बोला, मैंने कहा देखो आप खुद समझदार हो, आज की डेट में एक ही सलाह है कि किसी को कोई सलाह ही ना दो। मैंने कहा वो आपकी इच्छा है, आपने जो करना है कीजिए। मालूम है उनका जो स्टूडेंट डेवलप हुआ वो चला ही नहीं, उसका माइंडसेट वैसा नहीं बना। मालूम है उस विद्यार्थी के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें मिसिंग देखी। पहला, जब हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं तो स्कूल में खाली बच्चा एबीसी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू नहीं सीखता, मैथ्स नहीं सीखता। स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज होती है। जब वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बनता है। मेरी बात को समझ रहे हो आप? कॉन्फिडेंस निखरता है। जैसे ये स्टूडेंट माइक के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, कुछ लेक्चर दे रहा है। मैंने देखा है कि माइक के ऊपर आके बोलना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन में जब मैं उनको इनवाइट करता हूं तो वो माइक के ऊपर बेबाक बोलते हैं। क्यों? स्कूलिंग। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर ग्रुप सिंगिंग सीखते हैं। सोचा आपने, आप अगर स्कूल कभी गए ना हो तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी कोरस में गाने की मिलेगी? नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे ग्रुप सिंगिंग सीखते हैं। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे ये स्कूल का स्पोर्ट्स फंक्शन है, तो इसमें देखिए कि कैसे हमारे बच्चे भारत की यूनिफॉर्म में ये ड्रेस्ड अप हैं, जिसमें भारतीयता दिख रही है, इंडियनिज्म दिख रही है ना गजब। ये घर बैठ के हो सकता है क्या? ये स्कूल में होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स पेंटिंग वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये घर में बैठ के नहीं होता, ये स्कूल में ही होता है ना? इंटरेस्टिंग। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये स्कूल ही सिखाता है सर्व धर्म
सम्मान करने की प्रेरणा भी हमारे स्कूल में ही मिलती है और इसमें सभी को एक बराबर रिस्पेक्ट मिलती है। ये स्कूल में ही होता है और हो सकता है। स्कूल में टीचर्स, ए टीचर is more mature than his or her age। ये यंग टीचर इन सब बच्चों की सब कुछ है। ये माँ भी है, ये टीचर भी है, ये दोस्त भी है और ये इन बच्चों की लाइफ लाइन बन गई है। और ये देखिए इस टीचर के चेहरे पे ग्लो, जो कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं आती जब इन बच्चों के साथ ये टीचर मिलती है। एक बच्चों में एक अलग सी वाइब्रेशंस आती है ना। इंटरेस्टिंग। ये स्कूल में ही होता है। स्कूल के अंदर जब एक मास प्रेयर होती है, पूरा वातावरण 2-2,500 बच्चों के साथ प्रार्थना करता है, ब्रह्मांड में कंपन पैदा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये मास प्रेयर का इंपैक्ट स्कूल में ही मिलता है। मुझे खुद बहुत सारे स्कूल्स में जाके मॉर्निंग असेंबली एड्रेस करने का मौका मिला। जैसे आप देख रहे हो, मैं खुद 2000 से ऊपर ये स्टूडेंट हैं जिनको मैं एड्रेस कर रहा हूं मॉर्निंग असेंबली में, और ये 2000 प्लस स्टूडेंट्स जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो इनको को एग्जिस्ट करना आता है। हम इनको इनकरेज करते हैं। जैसे मैं इस बच्चे को प्राइज दे रहा हूं इस वीडियो में, तो ये इनकरेज होते हैं ये बच्चे। यहीं से जो ये विद्यार्थी जिनको हम एनकरेज करते हैं सबके सामने, इनके अंदर देश के लिए एक जज्बा पैदा होता है। और ये जो जज्बा है वो देश को आगे लेके जाता है, समाज को आगे लेके जाता है। ये जितने भी विद्यार्थी, आप देखो मेरे इर्द गिर्द कितने विद्यार्थी खड़े हैं, और अगर कोई क्लिप आएगा तो उसमें आप बहुत सारे विद्यार्थी और भी देख पाओगे। तो जितने भी ये विद्यार्थी खड़े हैं यहां पर, आप देखेंगे कि इनको एक मास लर्निंग मिल रही है। कहां मिलती है जी मास लर्निंग? मास का मतलब है समूह शिक्षा। ये सभी विद्यार्थी मॉर्निंग असेंबली में क्या है, प्रेयर कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ग्रोथ हो रही है इनकी, एक दूसरे के साथ ये खड़े हैं। जैसे ये मेरे को सुन रहे हैं, चलो मैं कुछ फिजिक्स भी बता रहा हूं इनको, तो ये स्कूल में ही होता है। तो स्कूल महज एक बिल्डिंग नहीं है। स्कूल से हम पूरे जीवन की शैली को समझते हैं। स्कूल से हम पूरा जीवन समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्कूल में टीचर्स जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, तो उससे आपके जीवन में एक नया सवेरा होता है, एक इनोवेटिव आइडिया आता है। आप टीचर्स जब इंटरेक्ट करोगे तो आपको टीचर से बात करके, टीचर के एक्सपीरियंस से इनोवेटिव आइडिया आएगा। जो ये आइडिया आएगा उससे ही आपका डेवलपमेंट होता है। जब हम डिफरेंट टीचर्स, डिग्निटरीज के साथ इंटरेक्शंस लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, सेशन लेते हैं स्कूलों में, तो वो खाली जो करिकुलम है स्कूल का, वो तो आप कहीं भी कर सकते हो, स्कूल के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह की मास लर्निंग ये आप स्कूल के अंदर ही कर सकते हो। यहीं से एक डिसिप्लिन्ड सिपाही,
यहीं से एक आईपीएस ऑफिसर, यहीं से एक स्पोर्ट्स स्टार, यहीं से एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस, यहीं से एक वैज्ञानिक हमारे देश को मिलता है, एक एक एयर चीफ मार्शल मिलता है, एक जनरल मिलता है, कमांडर मिलता है। ये है स्कूल। स्कूल में ही हर चीज है। स्कूल की लाइफ अगर किसी ने नहीं जीवित महसूस किया, जीवंत नहीं हुआ वो जिंदगी में, फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो स्कूल नहीं गया वो जीवन में बहुत अधूरा है। तो स्कूल शेप करता है जिंदगी को, हर एंगल से शेप करता है। बेहतरीन स्कूल टाइम टू टाइम अलग अलग डिग्नरीज को बुला के, अलग अलग विभूतियों को बुला के अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेन करते हैं। उनको स्कूल के टीचर्स को एक नई स्फूर्ति देते हैं, एक नए आइडियाज देते हैं। मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें मैं प्रैक्टिकली खुद करता हूं। ये स्कूल में जैसे हम लोग कुछ भी बड़ा करेंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे, तो उसमें हमारा एक बहुत बड़ा रोल रहता है सभी का। ये देखिए, ये जितने भी टीचर्स हैं ये मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी होती है। ऐसे जब हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, तो ये सभी टीचर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और नए नए आइडियाज लेके आते हैं पढ़ाने के। अब जैसे मुझे चाइना बॉर्डर, उत्तराखंड, ठीक है, वहां पर एक मौका मिला एक स्कूल में जाने का। तो वहां के विद्यार्थियों ने स्कूल के अंदर एक साइंस एग्जीबिशन, जो कि मैंने एग्जीबिशन को विजिट किया, तो देखा कि ये विद्यार्थियों ने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने। तो ये स्कूल में ही सीख सकते हैं हम लोग। मैंने हर चीज आपको जो प्रैक्टिकली बताई यहाँ, ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट स्कूल में ही हम सीख सकते हैं। ये विद्यार्थी स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये मेरी प्रेजेंस में मैं भी यहाँ खड़ा हूं। ये लैब स्कूल में ही होती है जी, स्कूल के बाहर नहीं होती। दोस्तों, स्कूल is the backbone of the nation. School is the backbone of the nation. I have signed Vipin Sharma Deo. इसलिए हमारे देश को बहुत बेहतरीन स्कूल चाहिए, ऐसे स्कूल चाहिए दैट जो विद्यार्थी को करिकुलम तो पढ़ाए ही, लेकिन करिकुलम के अलावा उनको वो चीज सिखाएं जो लाइफ में प्रैक्टिकली काम आती है। स्कूल से हमें इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, इनोवेशन, डिसिप्लिन सब कुछ मिलता है। स्ट्रक्चर में काम करना हमें आता है। स्कूल ही बताएगा कैसे। टीचर्स हमारे मेंटर्स होते हैं, पेयर लर्निंग हमें मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज, वैल्यूज एंड करेक्टर। तो ये जो कॉम्पस चैनल है ना, इसका पर्पस क्या है? ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन देना। मुझे नहीं मालूम कितने सब्सक्राइबर हैं, मुझे नहीं मालूम कौन शेयर करता नहीं करता, मुझे नहीं मालूम कोई कमेंट करता नहीं करता। मुझे इतना जरूर मालूम है कि मैं दिल से बात करता हूं और मैं अपने देशवासियों को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं एज ए टीचर, एज ए रिसोर्स पर्सन। सो पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट जस्ट टू earn a living.
It is to build a life that benefits others. स्कूल बनाना, चलाना आग का दरिया है, डूब के जाना है। इसलिए वी नीड गुड स्कूल्स। स्कूल जाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बोलता हूं देश बचाओ तभी जब देश पढ़ाओ। तो हर विद्यार्थी को स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई और शिक्षा सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं विपिन शर्मा एक प्रण लेता हूं आज कंपास चैनल के माध्यम से, जो बच्चा हमसे पढ़ना चाहेगा वो 9814121996 पर व्हाट्सएप करे, कॉल ना करे। हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे। फीस अगर वो देगा तो ठीक है, नहीं दे सकता तो उसको हम फ्री देंगे, लेकिन ये जो भी कोचिंग मिलेगी उसको ऑनलाइन मिलेगी, राइट। एक तरह का ये हमारा ई स्कूल है। और वैसे भी हमारे कुछ चैनल्स हैं। स्कूल ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स सिखाता है। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथ सिखाता है। स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज बहुत लंबा हो गया, 21 मिनट्स रादर 22 मिनट्स का वीडियो हो गया। तो ये कंपास चैनल मैं नहीं बोलता आपको कैसा लगता है, क्योंकि इसमें कौन सा कोई फन है, कोई डांस है, कोई कॉमेडी है। नो नो नो, ये एक ऑर्गेनिक चैनल है, म्यूजिक भी नहीं है। और ये मैं दिल से बोलता हूं, ये चैनल ही आपका है। तो कंपास चैनल इज योर चैनल। सो अपने दोस्त होस्ट गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा को अब दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर जहां मुझे कंपास लेके जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।